हेलो दोस्तों, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करेंगे आगे के 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहा है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद होगा धन डयनम। ठीक है। और इसमें संधि कौन सी है? तो वो व्यंजन संधि है। ठीक है। संधि अगर हमसे पूछे तो व्यंजन संधि इसमें होगी। इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विकार में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी है? तो निर्विकार में कौन सी विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है? इस चीज को हमें याद रखेंगे। और इसका कैसे संधि विच्छेद करेंगे? नि धन विकार। ठीक है। नि धन विकार, इस तरीके से हम इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। और पीछे के जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं उनमें सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी वीडियोस को भी आप लोग ज़रूर देख लें। वो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है हमें। तो सत्याग्रह में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? सत्याग्रह में स्वर संधि का उपयोग हुआ है। किसका? स्वर संधि में। और स्वर संधि के कितने भाग होते हैं ये हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो कि 5 भाग होते हैं। और इसमें कौन सा पहला है? सत्याग्रह का सही होगा, सत्याग्रह का क्या सही होगा? सत्य धन आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। कभी कभी समास भी पूछता है। ठीक है। सत्य धन आग्रह। ठीक है। तो इसका सत्याग्रह का यह हो जाएगा, सत्य धन आग्रह हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा श्री धन अन। ठीक है। श्री धन अन जो हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक। और इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा संधि इसमें लगी है तो वो स्वर संधि का उपयोग हुआ है। ठीक है। स्वर संधि का इसमें उपयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्योर्मी में कौन सी संधि है? तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक। तो काव्योर्मी में जो संधि है वो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक। और काव्योर्मी में ठीक कौन सा हमारा है? स्वर संधि है। क्या आप बता सकते हैं कि स्वर संधि में कौन सा है? ठीक। क्यों पूछ रहा हूं मैं ऐसा? इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्कस करके सारी जो संधियां हैं वो सब बताई हैं। तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। और आप तब बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है। स्वर संधि होगी, ये मैं बता देता हूँ। और स्वर संधि का कौन सा प्रकार होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। देखिए अभी हमने इसको डिस्कस किया था, सत्य धन आग्रह। ठीक है। सत्य धन आग्रह जो होगा वो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। निरुत्तर में, निरुत्तर का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? निधन उत्तर। ठीक है। मतलब उत्तरहीन हो जाना उसको निरुत्तरिका कहते हैं। ठीक है। निरुत्तर है। ठीक है। यहाँ पर निरुत्तर है, निरुत्तर का पूछा गया है। ठीक है। संधि विच्छेद। और इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है। विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मना भाव। इसका सही जो होगा शब्द बनेगा इस संधि विच्छेद से। ठीक। वो बनेगा मनोभाव। ठीक है। मनोभाव बनेगा। और इसमें भी आपको देख रहे हैं ये विसर्ग संधि का ही एक पार्ट ही तो है। ठीक। विसर्ग ही तो संधि है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विकार। ठीक है। अभी हमने देखो बात की थी इसकी, निर्विकार का सही संधि विच्छेद इसकी बात की थी। और अब इसका हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है, सही शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सज्जन। ठीक है। सज्जन का सही संधि विच्छेद इसमें कौन सा होगा? सत धन जन होगा। कौन सा? सत धन जन होगा। ठीक। ये कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है। ये व्यंजन संधि
होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन्मार्ग में जो संधि प्रयुक्त हुई है वो कौन सी है? सो सन्मार्ग में जो संधि प्रयुक्त हुई है वो व्यंजन संधि है, और इसको कैसे लिखेंगे? सत धन मार्ग। ठीक है, यानी कि जो सत्य का मार्ग है उसको हम सन्मार्ग कहते हैं। ठीक, और इसका क्या बनेगा? सत धन मार्ग बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, ज्ञानोदय में जो संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक, वो कौन सी? स्वर संधि है। ठीक, अब ज्ञान, इसका क्या बनेगा? जैसे ज्ञान धन उदय। ठीक, ज्ञान धन उदय। ठीक, अब यहाँ से देखो, ये आ और ये उ मिलके क्या बन गए? ओ बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? स्वर संधि में गुण संधि होगी, इसका गुण बदल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? निराधार में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? और तो निराधार में विसर्ग संधि का यूज होगा। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे नि विसर्ग धन धार, आधार। ठीक है, आधार। ठीक है, जो आधार के बिना हो उसको कहते हैं निराधार। ठीक है, निराधार कहते हैं। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि होती है, निर्विकार हो गया, निराधार हो गया, ठीक, निरोग हो गया। तो ये सब क्या हैं? सभी विसर्ग संधियों के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ठीक, तो नरेंद्र इसमें नहीं है। ठीक, इसमें तो स्वर संधि है। सज्जन में व्यंजन संधि है। सदैव में भी स्वर संधि है। ठीक है, अतएव, तो इसको कैसे लिखेंगे? अतः धन एव। ठीक है, अतः धन एव। ठीक है, तो ये अतएव बन जाएगा, इसमें कौन सी? विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? इनमें से किसमें व्यंजन संधि होगी? तो निराधार, देखो इसमें तो विसर्ग संधि अभी हमने बात किया था, निर्धन आधार। सप्तऋषि, ठीक, सप्तऋषि। ठीक, इसमें कौन सी? सप्तऋषि में जो संधि है वो स्वर संधि है। ठीक है, और हिमालय में, ठीक, हिमालय में भी स्वर संधि है। ठीक, अब आपको ये बताना है सप्तऋषि में संधि, स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? ठीक, हिमालय में दीर्घ संधि है, और ये सत्कार जो है उसमें व्यंजन संधि है। ये इसका हो क्या जाएगा? सत धन आकार। ठीक है, सत धन कार। ठीक है, ठीक है, सत धन आकार हो जाएगा। ठीक, सत धन आकार हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक, तो सत्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ई अगर मिले और ए बन जाए तो इसमें संधि कौन सी होती है? ठीक है, आ और ई मिलकर अगर ए बन जाए तो इसमें संधि कौन सी होती है? इस चीज़ को यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो जब आ और ई से मिलकर ए हो जाता है, यानी इसका गुण बदल जाता है, तो इसमें गुण संधि होती है। वृद्धि संधि कब होती है? वृद्धि संधि तब होती है जब कभी क्या हो, जैसे अ और क्या मिले, और क्या मिले, ठीक, और छोटी ई मिल जाए। ठीक, छोटी ई मिल जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? बड़ी ई बन जाए तो वृद्धि संधि होती है। ठीक, तो वृद्धि संधि होती है, मतलब अपना बड़ा बन जाए, वृद्धि संधि होती है वो। ठीक है, यण संधि की बात करें, यण संधि में जैसे आ ई मिलता है या उ अ मिलता है, छोटा उ, और आ मिल जाता है तो वा बन जाता है। ई अ छोटी ई के बाद आ जाता है तो या बन जाता है। ठीक, तो वहाँ पर यण संधि होती है। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में जैसे छोटा छोटा मिलकर दीर्घ हो जाता है, छोटी ई मिलकर बड़ी ई होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, दीर्घ संधि में समान एक जैसे ही एक कास्ट के ही लोग मिलते हैं, बिरादरी वाले। ठीक है, ये छोटी ई ही मिलेगी, या बड़ी ई ही मिलेगी, या छोटी ई बड़ी ई मिलेगी। ठीक है, तब बड़ा बनेगा तो वो दीर्घ संधि है। और वृद्धि संधि को समझ लीजिए, इसमें किसी दूसरे से मिलेगा, जैसे आ और ई मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से बड़ी ई बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये संधियाँ होती हैं। इनको एक बार पीछे का आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर दो व्यंजन आपस में मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं विसर्ग लगा नहीं है, इसलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्या होता अगर विसर्ग लगे होते तो विसर्ग संधि का उदाहरण होता। अगर यहाँ स्वर मिल रहे होते
तो स्वर संधि का उदाहरण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधगति किस संधि का उदाहरण है? तो ये आप समझ रहे हैं यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्हार, ठीक है, उत्हार इससे कौन सा शब्द बनेगा? ठीक, तो इससे उधार शब्द बनेगा। ठीक, उत धन हार, इससे क्या बनेगा? उधार शब्द बनेगा। और इसमें संधि अगर पूछी जाएगी तो कौन सी? व्यंजन संधि, कौन सी? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रगंचल, द्रगंचल, द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? द्रग धन अंचल। ठीक है, द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? द्रग धन अंचल। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे संधि पूछी जाए कौन सी है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, व्यंजन संधि है, यहाँ पर व्यंजन और यहाँ पर स्वर, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। जब स्वर स्वर मिलता है तभी स्वर संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण, परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण, इस पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद सही होगा। और इसमें अगर हमसे कभी संधि पूछ ली जाए तो इसमें स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी? स्वर संधि है। और क्या क्या मिला? ई और अ मिला। क्या मिला? ई और आ, यहाँ से या बन गया, इसलिए ये यण संधि का एक उदाहरण है। यण संधि का एक उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पवन का सही संधि विच्छेद पो धन व अन होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, तो वीडियो में एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप जरूर पीछे वाले देख लें, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, पो धन अन जो होता है ये पवन का संधि विच्छेद होता है। और इसमें कौन सा संधि है ये पूछा जाए तो अयादि संधि है। ठीक है, इसमें कौन सी? अयादि संधि का एक उदाहरण है। पो धन अन, पौ नहीं होता है, पो होगा। ठीक है, पो होगा, औ नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ को पहले लिखेंगे कैसे? यथार्थ को हम कैसे लिखते हैं? यथा, यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ। ठीक, अब दोनों यहाँ से देखिए, बड़ा आ मिलेगा और यहाँ से छोटा आ मिलेगा और बन क्या गया? बड़ा आ बन गया। अब तो बताओ ये किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि किस में आती है? स्वर संधि के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदय। ठीक, महोदय का सही संधि, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय को कैसे लिखेंगे? संधि विच्छेद कर लीजिए, महोधन, महाधन उदय। क्या होगा? महाधन उदय, महाधन उदय होगा। ठीक है, महाधन उदय। अब यहाँ देखिए, बड़ा आ मिलेगा और यहाँ पर छोटा ऊ मिलेगा और इससे बना क्या? ओ बना। बना कि नहीं बना? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? हमने क्या बताया, जब गुण चेंज हो जाए तो याद रखेंगे कि गुण संधि हो रही है और गुण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक्य में कौन सी संधि होगी? मतैक्य। ठीक, मत एक होना। ठीक, मत एक में कौन सी संधि है? तो देखिए इसमें क्या है? मत धन एक। ठीक, तो यहाँ से अ, छोटा आ और यहाँ पर क्या मिल रहा है? ए, और इससे बन क्या गया? ए बन गया। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपको, जब बड़ा आ छोटा आ से मिलकर कोई ह्रस्व स्वर अपने दीर्घ स्वर में बदलता है तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है, यानी उसका प्रमोशन हो जाए तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी और इसी वीडियो में भी पिछले अभी क्वेश्चन में डिस्कस की थी। ठीक है, तो वृद्धि संधि है और वृद्धि संधि स्वर संधि के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो उपसर्ग से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है, क्यों होता है, कहाँ पर होता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में। ठीक है, तो उपसर्ग का जो उपयोग होता है आदि में। आदि का मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है, आदि का मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। ठीक है, उपसर्ग का मतलब प्रीफिक्स, जो सबसे पहले लगेगा। ठीक है, उप का मतलब आगे चलने वाला। ठीक है, उप का मतलब आगे चलने वाला। ठीक, थोड़ा आगे चलेगा, ये उपसर्ग होगा, आगे चलेगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दों के टुकड़े होते हैं, शब्द के एक कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं, शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं
जो किसी दूसरे शब्द के आगे लग जुड़कर क्या बना देते हैं, उसके अर्थ को पलट देते हैं या बदल देते हैं या कुछ और कर देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे जो धातु या शब्द, जो धातु या शब्द की बात है, वही जो अक्षर या फिर कोई शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और वो जो स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ये सफिक्स है, प्रत्यय जो है वो सफिक्स है। ठीक है, ये क्या करेगा, अर्थ बदल देता है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक, प्रख्यात में प्र शब्द उपसर्ग, जब कभी उपसर्ग पूछा जाए तो याद रखेंगे ऊपर से पूछा गया होगा। ख्यात, ख्यात का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना। ठीक है, ख्यात का मतलब प्रसिद्ध होना। प्रख्यात, ठीक है, इसका मतलब भी प्रख्यात, ख्यात का मतलब प्रसिद्ध होना, प्रख्यात मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें प्रति लगा हुआ है, प्रत्यु लगा है ना। उत्पन्नमति में जब प्रति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द में को विपरीत बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग जोड़ दें। ठीक है, गमन, गमन मतलब क्या होता है, गमन मतलब होता है जाना, और आगमन का मतलब होता है आना है। आगमन का मतलब आना। तो देखो यहाँ पर आ जोड़ दिया तो जाने का हो गया उल्टा आना। ठीक है, तो आ प्रत्यय अगर हम जोड़ दें इसमें तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आ जो होता है वो कभी कभी क्या करता है, आ मतलब अपोजिट वर्ड को बना देता है। प्रति जो होता है वो भी कभी अपोजिट वर्ड को बना देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हमारे कुछ क्वेश्चंस में कुछ आनंद आ रहा है या नहीं, हमें अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।